वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये तक्ष एजुकेशन में अनुभव सर आपका स्वागत करता है, जिससे हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की स्टडी कर रहे थे, जिससे हम 5 पार्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले मैं टाइम वेस्ट करूं, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आपका इससे पहले मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं ये तो बोलूंगा ना कि सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, बस। अच्छा लगे तो, ना लगे तो कमेंट छोड़ के जाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, उसको मैं आगे इम्प्रूव करूंगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। वन ऑड इंटीजर्स को आपको क्या करना है? फाइंड करना है, जो कि आपको दे रखा है 1 से लेकर के 2001 तक। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ऑड इंटीजर्स हो सकता है 1, 3, 5 एज एन सॉन 1999 से लेकर के कहां तक होगा आपका 2001 तक। ये हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। और इसी सीरीज में हमें पता है कि ए की वैल्यू वो होती है जो सबसे पहले होती है, ठीक है ना। और डी की वैल्यू वो होती है जिसको हम a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो a2 हमारा 3 है, माइनस 1 कर दिए 2 आ गया, ठीक है ना। डी की वैल्यू और हमने दे रखा है an की, दे रखा है 2001 वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 2001 तक निकाला ना ऑर्डर वन, तो इसीलिए हमें an की दे रखा है। अब जल्दी से क्या करिए, इन सब को पुट कर दीजिए इसमें an में। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। ओके, समझ में आ गया। an दे रखा है 2001 इक्वल टू a दे रखा है 1, n दे रखा है आपको नहीं, और d दे रखा है 2। जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा आपका, ये 2n और ये 2 आया, कहां से आया? तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया n से, 2n आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2 आ गया, ठीक है ना। और ये 1 का 1 रह गया, प्लस का प्लस रह गया। अब देखिए माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, उसके पे साइन है माइनस का, इसलिए माइनस आ गया, प्लस 2n। अब ये माइनस का है और इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 2002 इक्वल टू 2n हो जाएगा। गॉट इट? आगे हम बात करते हैं। तो आपका 2n इक्वल टू कितना आ गया? 2002 है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2002 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1001। अगर इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1001। व्हाट इज माय पॉइंट? तो n की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है? सम ऑफ नंबर को लगा देना है, Sn की फॉर्मूला लगा देना है। Sn इक्वल टू होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से पुट कर दीजिए। देखिए क्या करना है, एन की वैल्यू आ गई 1001 आ गई, और 2 ए की वैल्यू पता है आपको 1 है, प्लस एन की वैल्यू अभी जस्ट निकाले 1001, माइनस कर दे 1, डी की वैल्यू आपको पता है 2 है, डी की वैल्यू 2 निकाले थे ना, 2 है, मैंने पुट कर दिया, कुछ नहीं किया। इसको डिवाइड करिए और इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। और ये 2 हो जाएगा। कितना आ गई? कमेंट किया आप, जल्दी से कमेंट करिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, लाइव चल रहा है सेशन, आपको पता है लाइव चल रहा है सेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है क्योंकि पॉइंट में आता है, कभी भी आपका क्या होता है, पॉइंट में आए तो नेगलेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। नेगलेक्ट करने के मतलब उसको सॉल्व मत करिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 1001/2, ठीक है। 2 प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हो गया? 2000, ठीक है ना। तो क्या करना है? 1001 ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है ना। अब इसके ये कितना हो जाएगा आपका? 2002 हो गया। कितना हो गया ये? 2002। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1001, सेम हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10020001 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? 100200, मतलब 10,02,001 आ गया आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही आप पेपर में करके आएंगे, स्टेप मार्किंग रहेगा, आपको नंबर मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। मतलब वो सारे आपको नेचुरल नंबर फाइंड करना है सीरीज ऑफ सम में, जो कि 100 से लेकर के
1000 के बीच में लाई करता है, पड़ता है, ठीक है ना। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, और वो जो कि मल्टीपल हो 5 का, जैसे कि 105, 110 एज एन सॉन 995। तो यहां से मुझे एक हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया? गिवन है, क्या गिवन है हमें? गिवन दिया हुआ है ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्योंकि सीरीज जो बना हमारा 105, 1110, 1115 एज 120 एज एन सॉन, ऐसे आपका बनेगा ना 19, आपका 995 ऐसे बनेगा ना आपका सीरीज। सीरीज तो ये रहने वाला है मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? मिल गई 105, क्योंकि पहला वैल्यू होता है 1 ए की वैल्यू, ठीक है ना। और डी की वैल्यू आपको पता है A2 माइनस A1 कर देंगे तो 110 माइनस 105 कर देंगे तो D की वैल्यू आ गई 5। A और D मिल चुका है और AN मुझे दे रखा है। AN क्या दे रखा है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो AN हमें ये वाला होता है, हमें दे रखा होता है। तो 995, बस मैंने आपका वहां फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, उसमें पुट कर दीजिए, इजी है। AN दे रखा है मुझे 995 इज इक्वल टू A दे रखा है 105 प्लस n निकालना है मुझे और d की वैल्यू दे रखी है 5। जल्दी से सॉल्व करिए। 995 ऐसे रहने दीजिए, 105 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है ना। अब 105 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 100 प्लस 5n, ठीक है ना। अब ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 895 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू निकालेंगे तो 895 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 5 पे कम 5 3, 5 पे कम 5 3 नीचे आ गया, और आपका 9 5 5 पे 7 हो गया 35 और 4 नीचे आया, ठीक है ना। 4 4 9 तो 179, n की वैल्यू कितनी आ गई? 179 आ गया। कितना आ गया? 179 आपका कितना आ गया? n की वैल्यू आ गई। आज सब आपको a मिल चुका है, d मिल चुका है, n की वैल्यू मिल चुका है। अब निकाल लेंगे ना, सिंपल सी बात। अब एस एन की वैल्यू पे रख देना है। n की वैल्यू है 179/2 और 2 और a की वैल्यू आपको दे रखी है 105 दे रखी है a की वैल्यू, प्लस n की वैल्यू 179 अभी निकाले आप, और d की वैल्यू आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है। तो मैंने पहले बता रखा है जितना आप नेगलेक्ट करेंगे पॉइंट वाले को वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 210 प्लस इसको करेंगे तो 178 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5, ठीक है ना। तो फिर से 179 सेम उतार देंगे, ठीक है। 210 से लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 3 हो गया 35 और 4 39, 5 और 3 हो गया 8, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस करिए जल्दी से। प्लस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 0 8 1 9 10, 8 2 10 1 11, तो ये कितना हो गया? 1100 हो गया। कितना हो गया? 1100 हो गया। 1100 ये कट रहा है, कई बार देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके। 2 5 जा हो गया 10, 1 0, 2 5 जा हो गया 10, ये कट गया। तो कितना कट गया आपका? 179 मल्टीप्लाई 550, ये 550 से कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 98450। एस एन की वैल्यू है 98450। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका बताइए फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000, तो आपका कितने लाई करेंगे नंबर, नेचुरल नंबर? तो 98,450 नंबर ऐसे होंगे जो 100 से लेकर के 1000 के बीच में लाई करेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। समझ में आ गया? गॉट इट माय पॉइंट? तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम कंज्यूम हो रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक करिएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एपी द फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म इज 2 दे रखा है, एक एपी में आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4, और अगर हमें सम दे रखा है फर्स्ट 5 टर्म का 1/4, क्या दे रखा है? 1/4 दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है ना। 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स का, नेक्स्ट 5 टर्म का हमें एपी दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म दे रखा है 1/4 एंड द नेक्स्ट 5 टर्म सो दैट 20 टर्म इज
-112। तो हमें शो करना है कि 20 टर्म जो है माइनस का 112 होगा कैसे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और नहीं करना है, सिंपल सी तरीका है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ इन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 दे रखा है मुझे, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4, तो क्या दे रखा है हमें 1/4। अभी ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, कैसे भी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 मुझे, लेट्स D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अगर हम सपोज कर लेते हैं इस AP में D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। देयरफॉर द AP इज 2 + 2D, आपका क्या हो जाएगा 2 + 2D और 2 + 3D, ऐसे करके आपका D निकलता है, आपको पता है। तो AP में D क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म क्या दे रखा है, 10 + 10D दे रखा है, क्या दे रखा है 10 + 10D, क्योंकि आपको क्या बोल रखा है फर्स्ट 5 टर्म्स का ना, तो इस पे रखेंगे तो इतना आ जाएगा। सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म का क्या दे रखा है 10 + 35D दे रखा है, क्या दे रखा है 10 + 35D, ये दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म 1/4, क्या दे रखा है 1/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा 10, ये वैल्यू रखते हैं 10 + 10D इज इक्वल टू 1/4, है ना। और क्या दे रखा है 10 + 35D, ये कंडीशन मुझे दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो रहा है, डिवाइड में, क्या है डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 40 + 40D इज इक्वल टू 10 + 35D, ठीक है ना। अब D वाले को एक साइड और बिना D वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40D है तो ऐसे रखते हैं, इधर आकर के माइनस हो जाएगा 35D, ये 10 का 10 रहेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 40, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना। कितना हो गया 30। अब इसको क्या कर देंगे, उधर हम क्या कर देंगे भेज देंगे, ठीक है ना, डिवाइड के लिए। तो हो जाएगा 6, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, D की वैल्यू आ गई -6। कितना आ गया D की वैल्यू -6 आ गया, क्या तो D की वैल्यू -6 आ गया। तो याद करें 9.1 मैंने आपको सिखाया था कि आप 20 टर्म्स निकालना है, A20 निकालना है, ठीक है ना। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × में D, यही होता है ना। तो A20 निकालना है, तो A की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2 दे रखी है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, क्योंकि 20 टर्म्स निकालना है 20 और माइनस में 1, और D की वैल्यू कितनी आई -6, ठीक है ना। तो 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई में -6, तो 2 और प्लस में कितना हो जाएगा ये 19 6 होगा तो 114 माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस प्लस माइनस 2 -114, तो कितना आ गया 112। तो A20 कितना आ गया हमारा 112, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, यही तो दिया था ना मैं, खत्म बात। सिंपल है तरीका करने का, आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट नीचे में करिए, मैं आपका एक सेशन बना दूंगा। ताकि आपका सेशन क्या बनाना है, मैंने आपको बेसिक टू एडवांस बता रखा है 4 पार्ट में। आपका 5वें पार्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका 9.1, और ये 6ठा पार्ट है, यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये एक्सरसाइज 9.2 है। पार्ट 1 लिखा हुआ है जहाँ पे आपका वो एक्सरसाइज 9.1 होगा, लेकिन ये पार्ट एक्चुअली में कितना है, पार्ट ये 6 है, क्योंकि 5 वीडियो पहले बन चुका है इस पे। तो जाकर के आप उसको देखिए, तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं हम और क्वेश्चन के साथ, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे 9.2 का और 9.3 को कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 7 में, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए ऐसे। जय हिंद, जय भारत।